चलिए देखिए शुरू कर रहे हैं रीजनिंग की क्लास को। ठीक है, ये इस टॉपिक से राष्ट्रीय ऐसा मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। कम से कम 2 ठो प्रश्न तो मिलना तय है, समझ रहे हैं ना। चूंकि उसको 90 प्रश्न को क्या पुराना रहता है, नहीं पुराना रहता है। तो बुआ शुरू करते हैं। ये कैलेंडर आज मैथ के अंतर्गत ये होता है, मैथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये जो है सो कैलेंडर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर में ये कितना चैप्टर है बुआ? 11वां चैप्टर है। तो आप लोग 11वां चैप्टर निकाल लेंगे। ये मैं उपहार पब्लिकेशंस की जो गाइडें हैं उसी से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो भी बेसिक थ्योरी होगा उसको जानेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उसके जो प्रश्न होगा उसको हल करेंगे। ठीक, तो बुआ इसमें देखो कैलेंडर में जो भी शब्द का प्रयोग करेंगे उसको सबसे पहले जानते हैं। तो कैलेंडर में पहला शब्द हम लोग देखेंगे, इसमें क्या क्या सब आता है बुआ। सबसे पहले दिन को जानेंगे। दिन के बाद जो उससे जो बड़ी संख्या होती है किसकी होती है? महीना की होती है, नहीं होती है। इसके बाद बुआ क्या जानेंगे? वर्ष के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो मेरा सप्ताह बना है, नहीं बना है, उसमें 7 को दिन होता है। ठीक है, और आप लोग को ये जानना जरूरी है कि सप्ताह के जो दिन होते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, तो कौन सा दिन से शुरुआत होता है? हाँ, ध्यान रखना। तो ये रविवार होता है। क्या होता है? रविवार से शुरुआत होता है। इसका मतलब है कि रविवार का कोड क्या हुआ बुआ? 1 होगा। यहाँ पे लिखते हैं COD कोड। रविवार का कोड क्या हुआ बुआ? 1। 2 किसका कोड होगा बुआ? सोमवार। इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद 3 किसका होगा? मंगलवार का होगा, नहीं होगा। इसके बाद देखो 4 किसका कोड होगा बुआ? बुधवार। इसके बाद 5वां जो कोड होगा बृहस्पतिवार, जिसको गुरुवार भी लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है गुरुवार। इसके बाद 6ठा जो होगा वो क्या होगा? शुक्रवार होगा ना। और 7वां जो होता है उसको शनिवार बोलते हैं। ठीक है, 7वां ये जो शनिवार होगा, शनिवार को आप 0 या 7 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बुआ? 0 या 7। यानी इसका जो कोड होगा क्या होगा? 0 और 7। ये जो होता है शनिवार जो होता है ये कौन सा? सप्ताह के अंतिम दिन होता है। कौन सा होता है? सप्ताह का अंतिम दिन होता है। और सप्ताह का जो प्रारंभ का जो दिन होता है वो क्या होता है? रविवार होता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है बुआ? ये कोडिंग याद रखना है। ठीक, इसके कोड को याद रखना है। ये नहीं कि सोमवार मंगलवार याद रखना है। आपसे जब पूछेंगे कि मंगलवार का मतलब क्या थी, तो 3। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए बुआ मंथ को पढ़ते हैं। मंथ को, तो मंथ में भी क्या होगा? इसका कोड होगा। ठीक है, किसका कोड बुआ? तो शेष दिनों का कोड। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं महीना में शेष दिनों की कोड। ठीक है, उधर जो है सो आपका क्या रहेगा? वर्ष रहेगा। तो देखो बुआ शेष दिनों को कोड, जैसे कि पहला कौन सा होगा बुआ? जनवरी होगा, नहीं होगा? जनवरी। तो जनवरी में देखो कितना दिन होता है? 31 दिन होता है ना। इसमें बुआ शेष दिन कैसे निकालते हैं? तो 7 से, जैसे चूंकि सप्ताह में 7 को दिन होता है तो 7 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। तो 7 चौके 28। क्या को दिन बच गया? 29, 30, 31। तो 3 गो दिन। तो इसमें शेष दिन कितना हो गया बुआ? 3 गो हुआ। यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं शेष दिन। ठीक है, इसके बाद देखो फरवरी में कितना होगा बुआ? फरवरी में क्या होगा? 28 गो दिन होगा। और या तो कितना हो सकता है? 29 गो होगा। जब 28 गो होगा तो शेष दिन बुआ क्या होगा? 0 होगा। चूंकि 7 चौके 28, पूरा का पूरा कट गया, नहीं कट गया। अगर 29 होगा तो क्या होगा बुआ? 1 होगा। उस चीज को क्या करना है? ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो फरवरी के बाद क्या होगा? मार्च होगा, नहीं। तो मार्च में कितना दिन का होता है? 31 का होता है। इसमें शेष दिन कितना? 3 होगा। तो इस चीज को क्या करना है? याद रखना है। मार्च के बाद अप्रैल, नहीं अप्रैल होता है, नहीं होता है? अप्रैल जो है सो कितना दिन का होता है? 30 होता है। इसमें क्या होगा? 22 दिन 2 गो होगा ना। अप्रैल के बाद
देखिए अप्रैल के बाद क्या होगा, मई होगा, नहीं होगा। मई में बुआ कितना दिन होता है, 31 का होता है, तो उभयनिष्ठ दिनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। उसको याद करते चलिए। मई के बाद बताओ बुआ, इसके बाद क्या होगा, नवंबर होगा। इसमें अक्टूबर में कितना, 31, तो इसमें 3 गो, नहीं नवंबर में क्या गो, 30 2 गो, और लास्ट हो गया दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर में क्या गो, 31, तो इसमें 3 गो। इतना बात को समझ गए बुआ, ठीक। इसके बाद क्या करना है, देखो वर्ष जो होता है, वर्ष 2 तरह का होता है। क्या तरह का होता है बुआ, 2 तरह का होता है, नहीं होता है। वर्ष के प्रकार क्या तरह का होता है बुआ, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है बुआ, एगो होता है साधारण वर्ष, ठीक है, एगो क्या होता है, लीप वर्ष होता है ना। देखो लीप साधारण वर्ष में दिनों की संख्या जो होती है 365 दिन जो होता है, कितना होता है, 365 दिन। जबकि अगर इसमें बात करेंगे लीप वर्ष में तो कितना होगा, 366 दिन होगा ना। सबसे पहले बात है कि अब देखो साधारण वर्ष का भी कोड होता है। क्या होता है, साधारण वर्ष का कोड वो यहाँ पे लिखेंगे। देखो और एक चीज, सबसे पहले साधारण वर्ष को जानो, किसे कहते हैं साधारण वर्ष। देखो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष किसे कहते हैं, देखो जिस वर्ष की अंतिम की 2 संख्याएं 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित हो, तो उसे 4 से विभाजित नहीं हो, 4 से विभाजित नहीं हो तो उसे कौन सा वर्ष कहेंगे बुआ, उसे साधारण वर्ष कहेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में मान के चलिए 1915, तो क्या बोले हैं बुआ, लास्ट का अंतिम का 2 गो अंक। तो देखो अंतिम का 2 गो अंक क्या है, 15 है। 15 में 4 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये कौन सा वर्ष हुआ, साधारण वर्ष हुआ। नहीं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 1920, देखो 20 ने 21, तो ये क्या होगा, 4 से भागा लगेगा 21 में, नहीं लगेगा। भागा लगने का मतलब बुआ पूरा कटना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, साधारण वर्ष का। ये सब जो है सो क्या है बुआ, एग्जाम्पल है, नहीं है, साधारण वर्ष का क्या है, एग्जाम्पल है। इतना बात को समझे, इतना बात को अगर समझ गए तो इसको थोड़ा सा नोट करने का प्रयास कीजिएगा। चूंकि साधारण वर्ष का फिर कोड लिखाएंगे, लीप वर्ष का कोड लिखाएंगे, ठीक है, इस सभी चीजों को लिखाना पड़ेगा। चलिए बुआ, अब देखो, अब साधारण वर्ष का कोड देखिए आप लोग। साधारण वर्ष का कोड देखो बुआ, साधारण वर्ष का कोड होता है, इसको ऐसे याद रखना है। इधर ध्यान दीजिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 0 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 0 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 146, यानी इसमें 2 जोड़ करके क्या करेंगे, 146 हो गया। ये हो गया साधारण वर्ष का कोड, याद रहेगा। देखो 12 का स्क्वायर 144, 0 5 का स्क्वायर 25, 0 6 का स्क्वायर 36, 146। देखो ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे 12 का स्क्वायर 144, 0 5 का स्क्वायर 25, 0 6 का स्क्वायर 36, में 144 में 2 जोड़ देंगे तो कितने हो गया, 146, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया ना। तो ये हुआ आपका साधारण वर्ष, ठीक है। साधारण वर्ष का कोड समझ गया, साधारण वर्ष समझ गया ना। चलिए अब देखिए वो लीप वर्ष। लीप माने कति होता है, देखो तो लीप वर्ष का परिभाषा बता रहे हैं। देखो जिस वर्ष के अंत की जिस वर्ष के अंत की 2 अंक में 4 से पूरा भाग लग जाए
तो उसे लग जाए तो उसे लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष कहेंगे। बात को समझ गए? जैसे देखो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 2020, 20 में ये 20 है नहीं, 20 में 4 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब है कि कती है, ये लीप वर्ष है। बात को समझ रहे हैं? नोट देखो इसी में नोट, ठीक, नोट अगर वर्ष शताब्दिक हो, शताब्दिक हो तो 400 से भाग देंगे। क्या करेंगे बुआ? 400 से भाग देंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल में देखो, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, देखिए तो एग्जाम्पल इसका देखो बुआ, क्या बोले? वर्ष शताब्दिक हो, शताब्दिक का मतलब 100 के गुणन हो, नहीं? जैसे देखो, जैसे 2000 ईस्वी, ठीक, तो देखो ई 100 का गुना है ना इसमें, हाँ, तो कहने का मतलब इसको जो है सो चेक करने के लिए क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 4 5 20, तो ये हाँ पूरा कट रहा है, तो ये हुआ लीप वर्ष, नहीं? फिर देखो दूसरा एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि 1900 ले रहे हैं, ठीक, तो 1900 ये कौन सा वर्ष है बुआ? शताब्दिक वर्ष है, नहीं है? 100 से गुना है ना, तो शताब्दिक वर्ष रहे तो क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे। तो देखो ये 2 से 2 कट रहा है, लेकिन इससे नहीं कट रहा है, तो ये सब लीप वर्ष हुआ? नहीं हुआ। तो इसको ध्यान रखना है, जब भी अगर शताब्दिक वर्ष रहे तो उसमें क्या करते हैं बुआ? 400 से भाग देंगे, ठीक है? इसको नोट कीजिए थोड़ा सा, इसमें देखिए तो बुआ इधर जगह बनता है। अच्छा, वेरी गुड। तो इसका देखो, इसका कोड, लीप वर्ष का कोड, लीप वर्ष का कोड, ठीक, इसका कोड होता है बुआ 036, ठीक है, 025, 036 और 146, ठीक। खाली ये अंतर होता है, 036 का अंतर होता है, बाद बाकी सभी का सभी क्या होता है? 036 नहीं, 031 ये होता है। इसको आप लोग नोट कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये 1 नहीं, ये 4 होगा। ये दुइये को अंक जो है सो अंतर होता है, यहाँ का दुइये को अंक क्या होता है? अंतर होता है, बाद बाकी वो सेम रहता है। तो 034 होगा यहाँ पे, उसको नोट कीजिए। अब देखो बुआ इसमें, अब इसका लगभग जो है सो थ्योरी समाप्त होने वाला है। एक चीज और ध्यान रखना है, एक चीज जानना है इसमें, रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है शेष, होता है ना? तो देखिए रिमाइंडर कब कैसे होगा, यानी 1900 में रिमाइंडर जो होता है क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। 1900 में क्या होगा? रिमाइंडर 0 होगा। 1900 से नीचे मतलब 1800 आएगा, 1700 आएगा, 1600 आएगा, उसके ऊपर क्या आएगा बुआ? 2000 आएगा, इसके बाद क्या आएगा? 2100, 2200, 2300, ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में जो है सो सम संख्या में जोड़ेंगे, ठीक है। सम संख्या में क्या करेंगे बुआ? जोड़ेंगे। सम संख्या में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जैसे इसमें रिमाइंडर क्या होगा बुआ? +2 हो जाएगा, नहीं होगा? इसमें क्या होगा? प्लस, इसमें क्या होगा? प्लस, इसमें क्या होगा? +8। सम संख्या में। ऊपर क्या होगा? विषम संख्या में घटेगा। ऊपर देखो, ऊपर इसमें क्या होगा? विषम संख्या में घटेगा। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इतना बात समझ गए? सभी का सभी बात समझ गए। अब देखो इससे पहला एक उदाहरण लेने जा रहे हैं, ये मुजवानी लेने जा रहे हैं उदाहरण। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट एक्सरसाइज पे हमला करेंगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए। देखिए पहला प्रश्न है बुआ, पहला प्रश्न लेते हैं। देखो 15 अगस्त, रे हीरो, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था?
इस चीज को क्या करना है बुआ, निकालना है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए बुआ इसको कैसे निकालेंगे, किसी को पता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? किसी को पता है? नहीं पता है। देखिए निकालते हैं। सबसे पहले इसको निकालने के लिए बुआ सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वर्ष का पता करेंगे। क्या करेंगे बुआ? वर्ष का पता। तो देखो इसमें हम लिखते हैं, लाइन बाय लाइन लिखते हैं। पहले वर्ष का पता करेंगे, वर्ष का पता करेंगे। नहीं तो वर्ष क्या है बुआ? 1947। तो ये कौन सा वर्ष है, साधारण की लीप? साधारण। तो साधारण वर्ष, ठीक है। तो साधारण वर्ष आ गया तो साधारण वाला कोड देखेंगे कि लीप वाला? साधारण वर्ष वाला कोड देखेंगे ना। चलो तो पहले ये वाला जो है वर्ष यहाँ पे लिखो, वर्ष का अंतिम का 2 अंक लिखो। तो 47 लिख दिए। नहीं पूरा लिखिए, 1947, ठीक है। 47 में सुनिए, ई नहीं लिखना है, पहले ये लिखिए, पहले डेट लिखिए, डेट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद मंथली कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बुआ? मंथली, MONTHLY, मंथली कोड, TH, मंथ कोड लिखो ना, मंथ कोड लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ष के अंतिम 2 अंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ष के 2 अंतिम अंक लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? इस जो अंतिम अंक में 2 अंतिम अंक है ना, इसमें कितना लीप वर्ष बना है सो लिखेंगे, ठीक है। इसमें कितना लीप वर्ष बना वो लिखेंगे। बात को समझे? सभी को क्या करेंगे बुआ? जोड़ देंगे। सभी को जोड़ करके 7 से क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, ठीक है। 7 से भाग देने के बाद देखो बुआ, 7 से भाग देने के बाद क्या करेंगे? जो शेष आएगा उसको रिमाइंडर पे देखेंगे। पहले वर्ष देख लेंगे कि कौन सा वर्ष है। 1947 वाला है तो 1900 में चलेगा ना। तो उसमें क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं जुटेगा ना घटेगा नहीं। तो इसको पहले आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद इसको सॉल्व कराना सिखाते हैं। चलिए बुआ इसको देखिए, इस प्रश्न को बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न करा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। आपको दिन निकालना है। सबसे पहले आपको बताए थे कि डेट लिखना है। क्या लिखना है बुआ? तो कौन सा डेट है? 15। इसके बाद अगस्त का कोड, महीना, यहाँ पे देखो महीना का कोड, महीना का, तो महीना का कोड कहते, अगस्त का कोड यहाँ पे देखो 3, कितने? 3 दिए। इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक, तो क्या है बुआ? 47। 47 में क्या गो लीप वर्ष? देखो 47 में लीप वर्ष की संख्या, वर्ष की संख्या, तो 47 में देखो 4 से भागा दो, 4 का 4, 4 का 4। जो ज्यादा बच गया उसको नहीं काउंट करेंगे, हमको सिर्फ लीप ईयर्स निकालना है। तो कितना हुआ? 11 गो। सबको जोड़ेंगे और 7 से क्या करेंगे? भाग देंगे। सभी को जोड़ेंगे तो कितने आएगा? 76 आएगा। नहीं आएगा? चलो अब भाग दो, तो भाग लगाएंगे, 7 का 7 और ये 0 नहीं होगा, 70 हो गया। तो क्या बच गया बुआ? 6। मतलब ये दिन में बदल रहे हैं ना। 7 से भाग देने का मतलब किस में बदल रहे हैं? दिन में। तो ये 7 हो गया, 6 हुआ, शेष नहीं हुआ। 6 का मतलब हुआ कौन सा दिन? शुक्रवार। चूंकि कोडिंग में बताए थे 6 का मतलब शुक्रवार, तो यहाँ पे 6 बराबर हुआ शुक्रवार। क्या हुआ? शुक्रवार। स्क्रीन पे दिख रहा है ना। और देखो यहाँ पे इतना ही पे संपन्न नहीं हो गया। इसके बाद जब सारा काम कर लेंगे तो क्या देखेंगे? रिमाइंडर, ठीक है।
रिमाइंडर देख रहे हैं, ये 1900 का वर्ष है ना, 1947 कौन सा है, 1900 में जाएगा ना बुआ, 1901 से लेकर के 1999 तक जाएगा, इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 1900 वाला में रिमाइंडर ना तो जुड़ता है ना ही घटता है, मतलब जीरो, कोई बढ़ोतरी नहीं, तो इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं। इसका मतलब हुआ कि वो शुक्रवार के दिन जुम्मा पढ़ के रात में आजाद हुआ, नहीं हुआ। तो इसका यही हो गया आंसर। अब जैसे आज है 9 तारीख, तो हम क्या करते हैं 11 तारीख को निकालते हैं, ठीक है। देखो 11/10/2021 को कौन सा दिन था, इसको निकाल रहे हैं। प्रश्न आपका ये बना, ठीक, को कौन सा दिन था। देखो तो पहले क्या करेंगे, 11 लिखेंगे, 10 का कोड कौन सा महीना का, ये 1 हो जाएगा, 21 का 21, इसमें क्या गो 5 गो होगा ना, जोड़ो 1 1 2 1 3 1 5 8, ये 2 1 3 हुआ, नहीं हुआ। 38 7 से भागा देंगे, 7 पंचे 35, 3 38, 3 का मतलब कौन सा दिन, रवि सोम मंगल, नहीं ये हुआ मंगल। और देखो रिमाइंडर क्या है, 2000 ईस्वी वाला है, नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे 1 घटा देंगे, तो 1 घटा देंगे तो सोमवार। एकदम आ रहा है ना, एकदम सही है, यही ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक और बुआ, एक और किसी का याद है अपना बर्थडे, दिनों याद है, दिनों याद है ना। हाँ देखो, चलिए एक और प्रश्न, क्या बोला बुआ, 11/5/2008 कौन सा दिन हुआ था, तो तब कैसे होगा। खैर नहीं पता है तो आज पता कर देते हैं, ठीक है। देखो ई क्या करेंगे, पहले 11 लिखेंगे, 5 का बुआ 5वां महीना का कोड देखो, ई कौन सा वर्ष है रे, 2008 कौन सा वर्ष रे, 2008 कौन सा वर्ष, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष वाला कोड दो। देखो तो 2008 ये 5वां महीना है ना, 1 2 3 4 5, 5वां महीना क्या हुआ 2, तो इसका कोड 2, 2008 8 लिखेंगे, नहीं 8 में क्या हो लीप वर्ष, 2 गो जोड़ो, 1 2 3 2 5 8, 13 के 3 हासिल 1 1 2, ठीक है ना। 7 से भागा देंगे, 7 तिया 21, 2 23, 2 हुआ, 2 का मतलब कौन सा दिन, सोमवार, नहीं। अब देखो रिमाइंडर देखो 2008 किस में आएगा, आई में आएगा, तो 1 घट जाएगा। बुआ तू रविवार का जन्म भेल चलो, तो मैं सब पूछ का या कि कौन दिन जन्मल छली, वो कह दे तो रविवार।